ट्रंप रूस को भड़काकर जंग और तेज करना चाहते हैं। ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि ट्रंप ने अब पुतिन और रूस को कागजी शेर कह दिया है। ट्रंप ने जेलेंस्की से यहां तक कह दिया है कि इस वक्त रूसी सेना बेहद कमजोर हो चुकी है, ऐसे में फायदा उठाते हुए रूस पर बहुत बड़ा हमला कर दो। ट्रंप के इन जंगी तेवरों को देखकर रूस ने कह दिया है, रूस कागजी शेर नहीं है बल्कि वो भालू है जो अपने दुश्मनों को चीर कर रख देगा। कागज का शेर है पुतिन। ट्रंप का ऐलान, जंग जीत रहा है यूक्रेन। रूस यूक्रेन जंग के मौजूदा हालात इतने बदतर और खौफनाक हो गए हैं कि अब किसी को भी अंदाजा नहीं है कि रूस यूक्रेन कहां तक जाएगा। ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को लेकर ऐसे दावे और बयान दिए हैं जो रूस को मजबूर कर रहे हैं कि वो पूरी ताकत से यूक्रेन के साथ साथ यूरोप में मौजूद नाटो देशों पर भी सीधे हमले शुरू कर दे। अभी नाटो देश रोमानिया, एस्टोनिया और पोलैंड रूस के हमलों की जद में आ चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने पुतिन को जंग का कागजी शेर कहकर पूरे रूस को बेइज्जत कर दिया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बेहद खुश करते हुए यह भी दावा कर दिया कि यूक्रेन अब इतना ताकतवर और सक्षम हो चुका है जो रूस को न सिर्फ हरा सकता है बल्कि अपनी जमीन से रूसी सेना को पूरी तरह से खदेड़ सकता है। यानी अब यह तय हो चुका है कि रूस यूक्रेन जंग रुकने की बजाय बेहद तेज हो चुकी है और ऐसे हालात में अब युद्ध का गेम चेंजर कौन साबित होगा यह अगले 48 से 72 घंटे के अंदर लगभग साफ हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के खिलाफ ऐसा जंगी फॉर्मूला बन चुका है जिसकी वजह से या तो रूस पूरी तरह से हार जाएगा या फिर रूस अपने सभी दुश्मनों का विनाश कर देगा। बब्बर शेर या फिर कागजी शेर, 72 घंटे में यूक्रेन का फैसला। अगर हम यूक्रेन युद्ध को ट्रंप के बयान और जमीनी हकीकत की तुलना के आधार पर देखें तो 43 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस ने अपने दम पर यूक्रेन को 41 देशों से मिले $360 बिलियन के हथियारों को भी जंग में तबाह कर डाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ ऐसे बयान क्यों दिए हैं जिससे दुनिया में यह मैसेज गया है कि रूस जंग हार रहा है और पुतिन बब्बर शेर नहीं कागजी शेर है। ये वही ट्रंप है जो एक हफ्ते पहले तक दावा कर रहे थे कि रूस से लंबी जंग करके यूक्रेन ने खुद को बर्बाद कर लिया है, लेकिन अब ट्रंप ने यूक्रेन की जमीन और जंग में जीत को लेकर जो बयान दिए हैं उससे ज़ेलेंस्की गदगद है। जरा देखिए ट्रंप ने क्या कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर ऐसा बवाली बयान दिया है जो जंग को यूरोप तक भड़काने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अमेरिका और नाटो के समर्थन से यूक्रेन अपने खोए हुए क्षेत्र यानी जमीन को फिर से हासिल कर सकता है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने रूस के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की और उसे कागजी शेर बताया। ट्रंप की टिप्पणी न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद आई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन के लोगों में महान उत्साह है और वे लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। ट्रंप ने लिखा, मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन के सहयोग से यूक्रेन लड़ाई लड़ने और अपने मूल रूप में जीतने की स्थिति में है। ट्रंप ने यह भी लिखा कि रूस 3.5 साल से बिना किसी उद्देश्य के लड़ रहा है, एक ऐसा युद्ध जिसे जीतने में एक वास्तविक सैन्य शक्ति को 1 हफ्ते से भी कम समय लगना चाहिए था। ये रूस को अलग नहीं बना रहा है, वास्तव में ये उन्हें कागजी शेर जैसा बना रहा है। ट्रंप ने कहा, पुतिन और रूस बड़ी आर्थिक मुश्किल में हैं और यूक्रेन के लिए यही समय है कि वो रूस पर बड़ा हमला करे। Бумажных медведей не бывает. И Россия настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями
описывал нашего медведя. Здесь вы сможете это вспомнить самостоятельно. Здесь ничего бумажного нет. ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर। जिस वक्त ट्रंप रूस और पुतिन के खिलाफ जंगी बयान दे रहे थे, लगभग उसी वक्त रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना ने क्राइमिया पर यूक्रेन के हमले का बदला लेने के लिए यूक्रेनी विशेष बलों और विदेशी भाड़े के सैनिकों के ठिकानों पर हमला किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र के पेरेजनी गांव पर भी कंट्रोल कर लिया है। इसके अलावा यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया पर रूस के हमलों से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप के बेतुके बयान पर ज़ेलेंस्की इतने गदगद क्यों हैं और क्यों ट्रंप के जंगी फॉर्मूले को गेम चेंजर बता रहे हैं। जरा देखिए जंग को लेकर ज़ेलेंस्की अब क्या दावे कर रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा है, अमेरिकी नेता यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं क्योंकि यह समझ बनी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के खत्म होने के बाद यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की की एक्स पर पोस्ट के अनुसार यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अमेरिका से हथियारों की खरीद और ड्रोन पर पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौतों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत कीथ कैलॉग से भी मुलाकात की है। Is a game changer by himself if he will be sure in Ukraine, and I think that he is more close now to this situation, and that's why and between us only Trump can. For today, we know some not too much players in the world who can be game changers, but he's the most close. लेकिन जमीन पर युद्ध की हकीकत पूरी तरह से रूस के पक्ष में दिख रही है। अगर ट्रंप दावा करते हैं कि रूस यूक्रेन को 3.5 साल की जंग में हरा नहीं पाया है, तो सवाल उठता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड समेत नेटो, यूरोप और पश्चिमी देशों के 41 देश मिलकर भी यूक्रेन को अब तक युद्ध में जीत नहीं दिला पाए हैं। परमाणु हमले को तैयार रूस, पहला टारगेट अब अमेरिका। इधर पुतिन के करीबी मीडिया हस्ती ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ऐसा कोई कदम रूस के खिलाफ उठाते हैं तो फिर रूस हर हाल में अमेरिका में परमाणु धमाका कर सकता है। रूसी सरकारी टेलीविजन पर प्रस्तुतकर्ता और पुतिन के करीबी सहयोगी व्लादिमीर सोलोवेयोव ने अमेरिका को सीधी परमाणु धमकी दी है। यह जानकारी पत्रकार जूलिया डेविस के द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो से मिली, जो रूसी मीडिया के क्लिप के साथ साझा की गई है। व्लादिमीर सोलोवेयोव ने दो टूक कहा कि वो कहते हैं कि रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद रूसी अर्थव्यवस्था तबाह होगी, तो हम बातचीत की मेज पर बैठेंगे। हम आपको बता दें, हम अपने परमाणु हथियारों से हमला करेंगे और बस। व्लादिमीर सोलोवेयोव ने फिर दोहराया, हम हमला करेंगे और बस। व्लादिमीर सोलोवेयोव ने कहा कि उनका मानना है कि यूरोप रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है और मॉस्को को कठोरता और भयंकर तरीके से लड़ना चाहिए। व्लादिमीर सोलोवेयोव का यह बयान पूर्वी यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच आया है, क्योंकि पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के मुताबिक पश्चिमी यूक्रेन पर रात भर के हमले के दौरान 19 रूसी ड्रोनों ने पोलिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। पोलैंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए औपचारिक रूप से नाटो के अनुच्छेद 4 का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी हवाई ताकत झोंक दी है। यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो कौन देश जीतेगा, लेकिन इस वक्त रूस ने अपने तेवरों से यह साबित कर दिया है कि रूस यूक्रेन में अपना मिशन पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हम आपको रूस के राज्य परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम के महानिदेशक एलेक्सी लेखावेच का वो बयान दिखाते हैं जो साबित करता है कि रूस ने बड़ी परमाणु जंग की तैयारी पूरी कर ली है। रूस के सरकारी परमाणु निगम के चीफ ने डंके की चोट पर कहा है, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति यानी रूस के सामने बेहद भीषण खतरे हैं। इन्हीं खतरों को देखते हुए आने वाले सालों में रूस की परमाणु सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए। रूस और अमेरिका अपने परमाणु शस्त्रागार को उन्नत कर रहे हैं, जिसमें आने वाली परमाणु सशस्त्र मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रणालियां भी शामिल हैं।
ठीक उसी तरह जैसे चीन अपनी परमाणु क्षमता को ब्रिटेन और फ्रांस से कहीं आगे बढ़ा रहा है। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी RIA ने एलेक्सी लिखाशेव के हवाले से कहा, वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति में हमारे देश के अस्तित्व के लिए भारी खतरे हैं, इसीलिए परमाणु कवच जो एक तलवार भी है, हमारी संप्रभुता की गारंटी है। हम आपको बता दें, फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट्स यानी FAS के शोध के अनुसार रूस के पास लगभग 4300 परमाणु हथियार हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास लगभग 3700 हैं, जो दुनिया के कुल भंडार का लगभग 87% है। शोध के मुताबिक चीन लगभग 600 परमाणु हथियारों के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। उसके बाद फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं। लेकिन रूस अभी भी परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन, नेटो और यूरोपीय देशों से जंग की आखिरी बाजी से हार जीत का फैसला क्यों करना चाहता है।